दोस्तों, अग्निवीर भर्ती में हजारों उम्मीदवार लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि काफ़ी उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो मेडिकल टेस्ट में बाहर हो जाते हैं, मेडिकल टेस्ट में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। कभी उनकी आंखों की समस्या होती है, कभी फ्लैट फुट होते हैं, कभी छाती या हड्डियों का विकास प्रॉपर नहीं होता है, उसकी समस्या बन जाती है। अगर आपको दोस्तों पहले से पता हो कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चेक होगा, तो आप बड़ी आसानी से इन गलतियों से बच सकते हैं और आप सेलेक्ट हो सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका चयन इंडियन आर्मी में एज ए अग्निवीर हो सकता है। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश शुक्ल, रिटायर्ड प्रिंसिपल। अपने 40 वर्ष के अनुभव के आधार पर आपको बताने वाला हूं कि अग्निवीर भर्ती में मेडिकल टेस्ट की तैयारी क्या करना है, आपको किस तरह से प्रिपेयर होना है। तो आपको मैं इस विषय पर पूरी तरह से गाइड दूंगा और आपको अच्छी तरह सब चीज़ आपकी इसके बारे में बताऊंगा। अग्निवीर मेडिकल टेस्ट में क्या क्या जांच होती है, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, अग्निवीर मेडिकल टेस्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं। तो जब उम्मीदवार रिटर्न एग्जामिनेशन और फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं तो उसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है। इसका उद्देश्य यह होता है, आर्मी यह देखती है कि पूरी तरह से व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं। मेडिकल के अंतर्गत कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मेडिकल के अंतर्गत आपकी आंखों का टेस्ट होता है, आई टेस्ट होती है। सबसे पहले आपकी आंखों के बारे में जांच की जाती है, आपकी आंख 6/6 है अथवा नहीं। इसके बाद यहाँ पर जांच करने के बाद आपको ये देखा जाता है आपकी दूर की नज़र कैसी है, आपकी पास की नज़र कैसी है, दोनों को जांचा जाता है। इसके बाद आपका कलर विजन कैसा है, आपको कलर ब्लाइंडनेस जैसी कोई प्रकार की बीमारी तो नहीं है, यह इस बात की यहाँ भी जानकारी यहाँ पर ली जाती है, चेक किया जाता है। अगर किसी उम्मीदवार की आंखें खराब हैं, रोशनी बहुत कम है, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस घट जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें, आप जब मेडिकल टेस्ट की जाएँ तो सबसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी आंखों की जांच अवश्य करा लें, दिखवा लें अपनी आँख को। आपको यदि कलर ब्लाइंडनेस होगा तो आप इसकी जाँच करा लें, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर रिजेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों 2 मुख्य समस्याएं और देखी जाती हैं, जिसमें होता है फ्लैट फीट और नॉक नी। फ्लैट फीट और नॉक नी क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि यदि आपके तलवे में आर्च नहीं है तो उसको आप बोलेंगे फ्लैट फीट बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लैट फुट। इसके अलावा यहाँ पर इसका मतलब है खड़े होने पर आपको यदि आपको समस्या आती है, समझ लीजिए कि आपकी नॉक नी की समस्या आपको है, मतलब आपके घुटने आपस में टकरा रहे हैं तो आपको नॉक नी की समस्या है। अगर यह समस्या बहुत ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप आर्मी में रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आपका मेडिकल आप अयोग्य हो सकते हैं, आप अयोग्य घोषित किया जाए। इस तरह से मेडिकल में आप नॉक नी और फ्लैट फीट के कारण से अयोग्य घोषित किया जा सकते हैं। इसके बाद जो जांच आपकी होती है वो होती है बोन्स और बॉडी स्ट्रक्चर टेस्ट होता है। आपकी बोन्स और बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाता है। डॉक्टर आपके शरीर की हड्डियों की जाँच करते हैं, आपकी संरचना की जाँच करते हैं। जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी में, आपकी बैकबोन में, रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कंधे, हाथ और पैर में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, ये देखा जाता है। यदि हड्डी में कोई गंभीर प्रकार की समस्या है तो या शरीर का संतुलन आपका ठीक नहीं है तो आप आर्मी के लिए फिट नहीं होंगे, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद आता है महत्वपूर्ण टेस्ट। वो टेस्ट होता है चेस्ट और ब्रीथिंग टेस्ट का होता है। चेस्ट और ब्रीथिंग टेस्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी छाती की जाँच की जाती है, उसका एक्सरे लिया जाता है, सांस लेने की क्षमता के बारे में पता लगाया जाता है, आप अच्छी तरह सांस ले पाते हैं देखा जाता है। डॉक्टर देखते हैं आपकी छाती का विकास कैसा हुआ है, पूरी तरह से हुआ है तो नहीं देखा जाता है। सांस लेने में आपकी फेफड़ों की स्थिति कैसी है, इस बात का पता लगाया जाता है। अगर सांस से जुड़ी कोई आपको गंभीर समस्या है, कोई इस तरह की बीमारी है, तो आप यहाँ पर रिजेक्ट हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं, आपके चयन में कठिनाई हो सकती है। इसके बाद आता है नंबर ब्लड और यूरिन का। ब्लड और यूरिन की जाँच भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी की जाती है। कुछ मामलों में डॉक्टर्स आपके ब्लड और यूरिन की जांच करते हैं, जिससे आपके शरीर के अंदर कोई समस्या, कोई गंभीर बीमारी हो तो इसका पता वहाँ पर उन्हें चलता है। यह जांच कुछ लोगों की जाती है, बल्कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वास्तव में कोई समस्याग्रस्त होते हैं तो उनकी जांच अवश्य रूप से यहाँ पर की जाती है। इसके साथ ही इससे पता चलता है कि आपको इन्फेक्शन या गंदे का स्वास्थ्य की गंभीर समस्या तो नहीं है। अब दोस्तों आती है तो मेडिकल टेस्ट की बात। अब आपको बताता हूँ कि मैं मेडिकल में रिजेक्शन के कारण कौन कौन से हैं। कई उम्मीदवार मेडिकल जांच में कुछ कारणों से बाहर हो जाते हैं। सबसे पहली बात, फ्लैट फुट और नॉक नी यदि समस्या है बाहर हो जाएंगे। कमज़ोर नज़र होगी, उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे। त्वचा रोग, कोई स्किन डिसीज़ होगी, उम्मीदवार निश्चित तौर पर बाहर होंगे। हड्डियों में कोई समस्या आपकी होगी तो आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों ध्यान रखें, तैयारी के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और स्वास्थ्य का ख्याल रखने के साथ साथ अपने खान पान पर ध्यान दें। आप
खान पान पर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आपको मेडिकल टेस्ट में कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, नियमित रूप से आप व्यायाम करें। जब आप व्यायाम करेंगे तो आप निश्चित तौर पर मेडिकली काफ़ी हद तक फिट हो जाएंगे। दूसरा, आप बैलेंस डाइट लें, संतुलित भोजन का उपयोग करें, उन्हें खाएं। तीसरा, आँखों की पैर की जांच पहले से करवा लें, ध्यान रखें, आप चेकअप करा लें। चौथा, मैं आपको बताना चाहूँगा, शरीर को फिट और एक्टिव रखें, आप फिट रहें, आलस ना करें, हमेशा घर में पड़े ना रहें, एक्टिविटी करते रहें। दोस्तों, अग्निवीर बनने के लिए 1600 मीटर दौड़ की तैयारी कैसे की जाती है जानना चाहते हैं आप, उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ऊपर लिंक वाई बटन में है, जाकर के आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, अग्निवीर भर्ती में पढ़ाई और दौड़ दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। आपको पढ़ाई भी करना है, आपको दौड़ना भी है, मेडिकली फिट भी होना है और सभी चीज़ें आवश्यक है। आपको हर तरह से फिट होना है, हर तरह से तैयार होना है। अगर आप अभी से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, अच्छी तरह से तैयारी करते हैं, फिट रहते हैं, तो निश्चित रूप से मेडिकल टेस्ट पास करना आपके लिए बहुत कठिन नहीं होगा। आप आसानी से मेडिकल टेस्ट पास कर पाएंगे। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आपको हर तरह की जानकारी आपको मिलेगी। पूरी मेरी प्लेलिस्ट है, आपको अग्निवीर संबंधित पूरी जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध है। दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आया हुआ तो एक लाइक कर दें, इसके साथ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आज तक पहुंच जाए। अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद।